जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तारिक हमीद कर्रा करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं, लेकिन वो अभी तक पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा न होने से कांग्रेस के ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। कांग्रेस फिलहाल चुनाव के बाद जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस अभी भी उस पटरी पर नहीं है जो संगठन का एक नियम होता है, संगठन की एक बॉडी होती है, एक ढांचा होता है, यानी जो एक पूरा बॉडी फ्रेमिंग होती है, उसमें फिलहाल कांग्रेस जो है वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का जो एक ऑफिशियल संगठन है वो दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर फिलहाल बातें उठकर नजर आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, खासकर तारिक हमीद कर्रा, लगभग 1 साल से वो अध्यक्ष पद पर बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पदाधिकारियों को नियुक्त नहीं कर पाए हैं। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कांग्रेस जो है वो अभी भी बैकफुट पर है चुनाव के बाद आज तक, यानी 6 सीटें मिली हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस बैकफुट पर है। सरकार में भी कांग्रेस एक्टिव नजर नहीं आ रही है और ना वो विपक्ष की भूमिका में है, ना वो सरकार की भूमिका में है, ना वो अपनी पार्टी, अपने संगठन की तरफ देख रही है। शीर्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक या बूथ स्तर तक कांग्रेस जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। क्या कारण है जम्मू कश्मीर में अभी भी कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई है, या उस समय उस तरफ कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 16 अगस्त 2024 को उनको ये कमान सौंपी गई थी, यानी पीसीसी का चीफ बनाया गया था। उसके बाद इलेक्शन भी हुए और उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका संगठनात्मक ढांचा बड़ा लाजमी होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है। पहले जब ऐसा होता था तो ये माना जाता था कि गुटबाजी है, कांग्रेस पर बड़े पैमाने पे गुटबाजी देखने को मिलती है। एक अमीर गुट अलग होता था, आज़ाद गुट अलग होता था, सोच गुट अलग होता था। ये सारे गुटबाजी की वजह से, अंतरकलह की वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पाता था। लेकिन अब सब ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक है। वकार रसूल और तारिक हमीद कर्रा के बीच में अभी भी चल रही है गुटबाजी, लेकिन इतना लंबे समय लेना, तो मुझे लगता है कि वो संगठन कैसे मजबूत होगा जो अभी 10 महीने और 1 दिन पूरा बीत जाने के बावजूद भी जो संगठनात्मक गतिविधियां होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल विनोद जी, ये सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं है, शीर्ष में भी हम देखते हैं कई बार कुछ खामियां नजर आती हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है चुनाव में। कई राज्यों में ऐसा हमने देखा भी है। ये संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस अपने आप को मजबूत कैसे करेगी, कैसे आने वाले चुनाव के लिए तैयार करेगी? ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 बाई इलेक्शन आने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। 2 विधानसभा की सीटों पे बाई इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद ऑन कार्ड है, ऑन कार्ड पंचायत के इलेक्शन ऑन कार्ड है। पंचायत के बाद बीडीसी के होंगे, डीडीसी के चुनाव होंगे और उसके बाद आप पंचायतों के साथ साथ आप अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव देख सकते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपका संगठन बना ही नहीं होगा, आपके जिलाध्यक्ष नहीं बने होंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बने होंगे, ऐसे में आप संगठन को कैसे मजबूत कर पाओगे? आपके पोलिंग एजेंट तक नहीं होंगे, किसी इस बार संगठनात्मक ढांचा तैयार करना चाहते हैं, वो मजबूत और सीधा सीधा भाजपा को टक्कर दे सके, कश्मीर में सीधा सीधा नेता को टक्कर दे सके, लेकिन अभी तक बिल्कुल ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यही वजह है विनोद जी, कांग्रेस बिखरती जा रही है? चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या राज्य दर राज्य हो, कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो बिखरती जा रही है हर जगह पर। बिल्कुल, हम बाहर की बात ना करें, हम पीसीसी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना था, विस्तार होना था, कांग्रेस को भी उसकी हिस्सेदारी मिलनी थी। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा था अपेरेंटली कि जब तक हमें स्टेटूट का दर्जा नहीं मिलता हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, हिस्सेदारी नहीं लेंगे, लेकिन तब भी विस्तार होना था, इनको जगह मिलनी थी। जब इनमें ही आपसी समन्वय और तालमेल नहीं है तो इसका लाभ जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो पूरा उठाती है। और आपने ठीक कहा
ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं, समूचे इंडिया में जब तक आपका संगठनात्मक ढांचा मजबूत नहीं होगा, आप अपनी पार्टी को मजबूती से पेश नहीं कर सकते। तो क्या इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप भी जिम्मेदार है? वो भी जम्मू कश्मीर को मॉनिटर या वॉच नहीं कर पा रही है, या उसका विश्लेषण नहीं हो पा रहा है? सालों में, हाँ शीतल, कुछ ही सालों में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर मामलों के 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं, तीसरे प्रभारी हैं, और इनका भी 1-2 ही विजिट हुआ है। जो प्रभारी रहता है, जो सेंटर से आता है, उसकी एक बड़ी अहम भूमिका रहती है। वो कहता है, दबाव बनाता है कि आप इसको संगठनात्मक तौर पर मजबूत कीजिए, ब्लॉक लेवल पर ले लीजिए, पंचायत लेवल पर ले लीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर भी जो सेंट्रल हुकूमत है, उस लेवल पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये समय दिया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई इरादा या कोई मंशा या अभी तक कोई नीयत जो है उनकी साफ नजर नहीं आ रही है। यही वजह है, और आने वाले समय में कुछ चुनाव भी होने हैं, चाहे वो उपचुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ विधानसभा सीटों पर पंचायतों के चुनाव हो या लोकल बॉडीज के चुनाव हो, उसको लेकर फिलहाल कांग्रेस अभी से बैकफुट पर नजर आ रही है।